जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस की परीक्षा से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो ये आपका हुआ है पूर्वी हिंदी का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो ये आपकी थी पाली। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो पश्चिमी पहाड़ी है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है, तो आपका कहा जाएगा प्राकृत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राकृत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृत भाषा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हिंदी की जो समस्त बोलियां हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो है वो आपका बघेली नहीं है, बघेली नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हिंदी लिखने के लिए निम्न में से किस बोली को आधार बनाया गया है, तो ये बना गया आपका खड़ी बोली को आधार बनाया गया। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया है, खड़ी बोली को आधार बनाया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो आपका है अवधी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये आपका है शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम क्या है, कोरवी। क्या है, कोरवी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अज्ञा जी हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रम के कवि हैं। कौन से क्रम के कवि है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, तीसरे कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें आज कार्यक्रम में रुकना ही पड़ेगा, कौन सा निपात है। तुम्हें आज कार्यक्रम में रुकना ही पड़ेगा। क्या रहा इसमें, ही या रही, यह है अव्यय। तो कौन सा निपात हो गया आपका, बलदायक निपात। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कभी कभार बलदायक ना देके ये देगा सीमा बोधक, इसको सीमा बोधक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग। क्या होगा, विराग। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। जहां बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है। ये आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। कुछ का मतलब है निश्चित नहीं है, तो ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पैरों में पंख बांधकर, पहला करेक्ट आंसर है। दूसरा भी सही है, उड़ते चलो उड़ते चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही है, ये दोनों इन्हीं की रचनाएं हैं। पंचम का संधि विच्छेद है। पंचम का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। पम प्लस चम पंचम, तो ये आपकी कौन सी संधि हुई है, व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, हलंत। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। जो चाय वो आपका एक वचन में है, किसमें होता है, एक वचन में। चाय जो है एक वचन में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है। चाचा चाची, बहन भाई, भैंसा भैंस, कोयल, यह आपका इसमें गलत है, कोयल। क्या है, कोयल। किस भाषा में इसका लिंग परिवर्तन नहीं है, हिंदी भाषा में कोयल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया वाला शब्द है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर।
माली पौधे लगा रहा है, क्या लगा रहा है? माली पौधे लगा रहा है। सोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। लड़की सो रही है, कहाँ सो रही है तो नहीं पता, लड़की सो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़की सो रही है। यह आपकी अकर्मक क्रिया वाला शब्द है। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? बंगाल का बंगाली, दिन का दैनिक, सुख सुखी, धन का धनवान होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। क्या होना चाहिए? धन का धनवान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं? जो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने तो आग में घी डालने का कार्य किया। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? उत्तेजित करना। क्या हो गया? उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरु उपदेश का संधि रूप क्या होगा? गुरु उपदेश का संधि विच्छेद जो है यह है गुरु उपदेश, तो इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, गुरु उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विवाह वही होता है जहां संयोग हो, तो संयोग का विलोम शब्द पूछा है आपसे, क्या होगा? संयोग का वियोग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है। दमके, दतिया, दुती, दामिनी, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची क्या है? विद्युत भी है, चपला भी है, बिजली भी है, और ये क्या है आपका? नीरद नहीं है। क्या नहीं है? नीरद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो उत्तर न दे सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो उत्तर न दे सके उसे क्या कहेंगे? निरुत्तर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। क्या है? दंत्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। इनमें से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिकीय व्यंजन है आपका न। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? इनमें से अल्पप्राण वर्ण है जो आपका जय है। कौन सा है? जय। जय जहाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में औ औ कौन से वर्ण हैं? तो ये आपके हो गए स्वर वर्ण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे तो वे क्या कहलाते हैं? बताइए। प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रे लेव है, तो इसमें कौन सा हो गया? वे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? से श है, ये क्या हो गया आपके? उष्म व्यंजन। 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मधुशाला किसकी रचना है? जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? वो है आपका आंसर नंबर 3 दीपशिखा। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। जो देवनागरी लिपि है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जो प्र है वो उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। प्रति, इसमें तो क्या लगा है? प्रति उपसर्ग। इसमें भी प्रत्युपकार, इसमें प्रतिकूल, तो आपके लिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रस्थान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, प्रस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कल कश्मीर जाएगा वाक्य में कौन सा काल है? वह कल कश्मीर जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल को स्पष्ट करे। जो इसमें वर्तमान काल को स्पष्ट करना है कौन सा है? सीता रात से सुबह तक पढ़ती होगी, तो इसका यही आंसर ठीक है पहले ही। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, उड़ना, भागना, चलवाना, तो ये है आपकी चलवाना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इनमें से कौन सा विशेषण है? अग्नि, उत्कर्ष, अनुशासन, स्वच्छ, तो इसमें से जो विशेषण है वो आपका है स्वच्छ। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में से अधिकरण कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अधिकरण कारक में और पर। साइकिल पर बोरी रखकर ले जाओ, तो ये है पर। देखिए में और पर आता है इसमें, तो कहाँ पर रखकर? साइकिल पर बोरी रखकर ले जाओ। साइकिल पर बोरी रखकर ले जाओ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वचन की दृष्टि से सही नहीं है? वचन की दृष्टि, चिड़िया चिड़िया, कलम का कल में होना चाहिए, इन्होंने देखा कलमिया, तो ये इसका आंसर है गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका
आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग को पहचानिए। स्त्रीलिंग कौन सा? हमारा घूंट, हमारा गोदाम, हमारा जनपद, हमारी भुजा। तो इसमें स्त्रीलिंग भुजा तो ये हो जाएगा ना हमारी भुजा। आप इसे पढ़ के देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है। जहां पर उत्साह की बात होती है वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। पीतांबर का मतलब है पीला है जो अंबर। तो ये हो जाएगा आपको कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि घटा घटा 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, तो यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। एक करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आपका बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। मुहावरे का अर्थ है, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है स्वार्थ पूर्ति करना। क्या करना? स्वार्थ पूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए किया जाता है? घृणा करने के लिए, विवाद के लिए, तो ये किसका है? विस्मयादि बोधक का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मनोज किताब पढ़ता है, क्रमवाच्य। सही विकल्प कौन सा है इनमें से? मनोज ने किताब पढ़ी। मनोज ने किताब पढ़ी थी। मनोज से किताब पढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर यही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। तो इसमें तद्भव कौन सा? सूर्य का हो जाएगा सूरज। यही इसका क्या हो गया? तद्भव। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आल्य। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हिम प्लस आल्य। वित प्लस एषणा का संधि रूप क्या होगा? वितेषणा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए आप ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करिए, वितेषणा। गणंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा अंत, गणंत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजीव परसों चला जाएगा। राजीव परसों चला जाएगा। परसों क्या है इसमें? अव्यय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसका आंसर। हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम। वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।